ब्रिटिश संसद लंदन में सम्मानित हुए रमेश अवस्थी। सहारा टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों में किया सम्मानित। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित। इंटरनेशनल एक्सीलेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। हिंदी दिवस पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित। पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 दशक से ज्यादा के योगदान के लिए सम्मानित। देश विदेश की नामी गिरामी हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। सहारा समय टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर और नेशनल मीडिया क्लब के चेयरमैन रमेश अवस्थी को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 32 सालों से अधिक समय से पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से हिंदी दिवस के मौके पर उनको ये सम्मान दिया गया। रमेश अवस्थी को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ट्राइडेंट कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी समिट में पत्रकारिता क्षेत्र में 3 दशक से अधिक के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिष्ठित सम्मान को पाकर रमेश अवस्थी बहुत ही भावुक हो गए। इस मौके पर रमेश अवस्थी ने कहा कि ब्रिटिश संसद में मिला सम्मान पूरे भारत का सम्मान है। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड क्षेत्रीय स्तर पर मुश्किल हालात में काम करने वाले उन सभी पत्रकारों का भी सम्मान है जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता की मशाल को थामे हुए हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हिंदी को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। इससे पूरी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। दिल्ली में आयोजित G20 समिट की भव्यता और लोकप्रियता पर भी रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित G20 की सफलता भारत के कूटनीतिक रिश्तों को और भी बलशाली बनाने में सार्थक साबित हो रही है। लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने रमेश अवस्थी को मिले प्रतिष्ठित सम्मान की बधाई दी। समारोह में मौजूद नोएडा फिल्म सिटी, मारवा स्टूडियो और एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा, बॉब ब्लैकमैन, लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वॉक के मेयर सुनील चोपड़ा, अनिरुद्धाचार्य महाराज, राज राजेश्वर गुरुजी, बॉलीवुड संगीत निर्देशक उस्मान खान, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर, स्कॉटिश सदस्य की सदस्य पॉम गोसल एवं डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशन फॉर फ्लाई पॉप एयरलाइंस महेंद्र सिंह जडेजा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शैडो मंत्री गैरेथ रिचर्ड थॉमस समेत कई दिग्गज हस्तियों ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए रमेश अवस्थी को बधाई दी। वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ट्राइडेंट कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी समिट में शामिल हुए मेंबर ऑफ हाउस लॉर्ड ब्रिटिश सांसद लंदन बैरोनेस सुसान वेरोनिका क्रेमर ने रमेश अवस्थी को मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बधाई दी। कार्यक्रम में देश एवं विदेश के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। रमेश अवस्थी को वर्ष 2022 में लंदन में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव द्वारा मीडिया और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की श्रेणी के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि रमेश अवस्थी भारत सरकार के हिंदी राजभाषा सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने पूरे भारत में हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े स्तर पर काम किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में रमेश अवस्थी पिछले कई वर्षों से उनकी जयंती के मौके पर अटल काव्यांजलि नाम से भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भारत आम महोत्सव के द्वारा दुनिया भर में देश के आमों की विभिन्न प्रजातियों को पहुंचाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए भी रमेश अवस्थी द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उनकी अगुवाई में ही भारत की राजधानी दिल्ली में नेशनल मीडिया क्लब ने हाल ही में देश का सबसे बड़ा और चर्चित भारत आम महोत्सव का आयोजन किया था। इस भव्य आम महोत्सव में 14 देशों के राजदूतों के अलावा 16 केंद्रीय मंत्री एवं 135 से ज्यादा सांसदों और फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। सहारा न्यूज ब्यूरो।